गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी लेसन बंधुत्व जातीय वर्ग से संबंधित जो फीडबैक में समस्याएं ली गई थी उनका समाधान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, महाभारत का जो एक भाग है वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। और महाभारत में प्यारे बच्चों 18 पर्व हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो प्यारे बच्चों, गीता में आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी बताया गया है और कर्म योग पर बल दिया गया है। प्यारे बच्चों, महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके कई प्रकरण पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। एक प्रकरण है पर्यावरण से संबंधित। प्यारे बच्चों, जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास होता है तो एक दिन भीम जो है ना वो जंगल से बहुत ज्यादा लकड़ियां लेके आता है। तो युधिष्ठिर भीम से कहता है कि हे अनुज, आज आप इतनी ज्यादा लकड़ियां क्यों ले आए। तो भीम कहता है, हे ज्येष्ठ, ये लकड़ियां बेचकर हमें अधिक अनाज मिलेगा और हम भर पेट और अधिक भोजन खाएंगे। तो युधिष्ठिर कहता है यहाँ कि हे अनुज, हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना जीवन के लिए आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि प्रकृति का हमें विनाश नहीं करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं, केवल जीवन जीने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति से लेना चाहिए। एक प्रकरण में प्यारे बच्चों, तालाब में जब वो पानी पीने जाते हैं पांडव, तो एक एक करके यक्ष के प्रश्नों का उत्तर ना देके वहां मारे जाते हैं। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें किसी अनजान जगह, किसी ऐसे तालाब या कुएं से पानी नहीं पीना चाहिए। उसमें जिसका हमें ज्ञान ना हो, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो हमारे लिए घातक हो सकता है। और प्यारे बच्चों, एक प्रकरण में यहाँ ध्यान आप विशेष देना कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। तो कर्ण जिसमें अपने दोस्त के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और अपने जीवन, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर रहता है। यहाँ प्यारे बच्चों एक बात हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा दोस्त गलत रास्ते पर चलता है तो उसे रोकना भी हमारा कर्तव्य है, उसे सही मार्ग दिखाना हमारा कर्तव्य है और उसे सच्चे और धर्म के रास्ते पर लाना भी हमारा कर्तव्य है। दूसरी जो एक अलग यहाँ हमें शिक्षा मिलती है वो प्यारे बच्चों हमें एकलव्य, जिसकी कथा का संबंध महाभारत से है। और प्यारे बच्चों, कर्ण की शिक्षा ग्रहण करने से हमें एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी गुरु के सामने झूठ नहीं बोलनी चाहिए, झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने का सभी को अधिकार है, लेकिन गुरु के सामने कभी भी कोई बात मत छुपाओ और झूठ मत बोलो। यहाँ एक विशेष जो बात है वो गुरुओं के लिए भी है। प्यारे बच्चों, गुरु को अपने शिष्य की गलती को सुधारना चाहिए, उसको कठोर दंड नहीं देना चाहिए। जैसे कि एकलव्य के साथ हुआ, द्रोणाचार्य जी ने उनका गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग दिया। ये मेरे अपने विचार में सही नहीं है। और इसी तरह कर्ण को भी अपने गुरु परशुराम से श्राप मिला। तो ये जो कठोर दंड है, क्योंकि शिष्य हमेशा बच्चा होता है और बच्चे गलती करते रहते हैं, तो गुरुओं का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों को उचित शिक्षा प्रदान करें, उनकी गलती पर डांटे, लेकिन कठोर दंड के पक्ष में कम से कम मैं तो नहीं हूँ। और इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरुओं को कभी भी अपने शिष्यों को कठोर दंड नहीं देना चाहिए। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे एकलव्य नहीं होते। एकलव्य ने तो अंगूठे के बगैर भी तीर चलाने का अभ्यास कर लिया था और कहीं किसी राजा के पास की सेना में भी भर्ती हो गया था। प्यारे बच्चों, यहाँ इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें
विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करें, उनकी गलती पर उन्हें डांटें, लेकिन कठोर दंड ना दें प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। मैं अपने विद्यार्थियों को कम से कम हर बार ये कहता हूँ कि मेरे फॉलोअर मत बनो, ऐसे बनो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्य से हो। इसके लिए दो लाइनें हैं कि कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर और कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कठिन मेहनत करके अपने पद चिन्ह खुद बनाओ और अपनी पहचान खुद बनाओ। घर में रहें, सुरक्षित रहें,